हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन को। एक्सक्रीशन क्या होता है? कह रहा है कि एक्सक्रीशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। यानी हमारे बॉडी में जो टॉक्सिक वेस्ट जनरेट होते हैं उसी टॉक्सिक वेस्ट को रिमूव करना है, और इसी रिमूवल के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं एक्सक्रीशन। तो हम देखेंगे यहां पर कि इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सक्रीशन, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सक्रीशन, इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सक्रीशन, ऑफ एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीशन का इंपॉर्टेंस क्या होता है? अच्छा, एक्सक्रीशन के इंपॉर्टेंस से पहले आपको एक चीज जानना चाहिए कि इसमें जो हमारा टॉक्सिक वेस्ट जनरेट होता है हमारे बॉडी में, यह टॉक्सिक वेस्ट जनरेट कहाँ से होता है? हमारे सेल्स जिस मेटाबॉलिक प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, यानी जो आपके बॉडी में सेल्स केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं ताकि आपके लाइफ के सर्वाइवल को इंश्योर कर सकें, उसी केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में हमारे बॉडी में टॉक्सिक वेस्ट जनरेट होते हैं। इन टॉक्सिक वेस्ट को हम अपने बॉडी में स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम लोग मार्केट से सामान लाएं और उस मार्केट से लाए हुए सामान को यूज कर लेते हैं और उसके साथ जो रैपिंग वगैरह आती है वो हमारे लिए यूजलेस है, हम उसे घर में स्टोर नहीं कर सकते हैं। अगर उसे घर में स्टोर करें तो हमारे घर का लुक और प्लस कंडीशंस दोनों को ही खराब कर देगा और उससे कोई फायदा भी नहीं होगा। इसलिए हम इस टॉक्सिक वेस्ट को, वह उसी तरह से हमारे बॉडी में जब टॉक्सिक वेस्ट जनरेट होगा तो हमें उस टॉक्सिक वेस्ट को अपने बॉडी से रिमूव कर देना है। अदरवाइज यह केवल लुक को ही बिगाड़ेगा नहीं, बल्कि आप यह भी याद रखें कि अगर हमारे बॉडी में टॉक्सिक वेस्ट ज़्यादा अमाउंट में जमा हो जाएगा तो हमारे बॉडी के बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस, बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को यह इफेक्टिव बनाएगा। इसलिए अब हम देखेंगे कि इस एक्सक्रीशन का इंपॉर्टेंस क्या होता है। पहला तो यह होता है कि इसमें से हमारे बॉडी से टॉक्सिक वेस्ट रिमूव कर दिए जाते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंस होता है वह होता है कि इसमें हमारे बॉडी में जो टॉक्सिक वेस्ट यानी कि जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, यहां पे लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिक है ना, मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट को क्या कर दिया है? हमारे बॉडी से रिमूव कर दिया। प्लस इसमें दूसरा जो इंपॉर्टेंट और बहुत बेनिफिशियल होता है कि यह कहेगा कि इट हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन। यहां लिख सकते हैं इट हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन। अच्छा, ये बात जानना जरूरी है कि ये ऑस्मो रेगुलेशन होता क्या है। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? देखिए, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है कि हमारे बॉडी में जो सेल्स जिस प्रोसेस से मतलब जैसे जिस प्रोसेस से वह मटेरियल्स को एक्सचेंज करते हैं, उस मटेरियल को वह मटेरियल किस प्रोसेस से एक्सचेंज करेंगे? ऑस्मोसिस प्रोसेस से, जो क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। तो इस ऑस्मोसिस में क्या होता है कि ऑस्मोसिस में दो रीजन्स होते हैं। ठीक है, दो रीजन होता है और इसके बीच में आपका एक बैरियर वॉल होता है जिसे हम लोग कहते हैं सेल वॉल। एक होता है आउटर रीजन और दूसरा होगा इनर रीजन। जो सब्सटेंसेस मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, है ना, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। तो अगर हमारे बॉडी में वेस्ट जो है वह कलेक्टेड हो जाएगा तो याद रखिए कि उसमें ऑस्मोसिस प्रोसेस नहीं होगा, ऑस्मोसिस प्रोसेस रेगुलेट नहीं होगा। इसलिए इसी रेगुलेटिंग ऑफ ऑस्मोसिस प्रोसेस इन आवर बॉडी, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। और ऑस्मो रेगुलेशन तभी होगा जब हमारा वेस्ट बॉडी से बाहर चला जाए। तो दूसरा हो गया कि इट हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन। तीसरा जो हो जाएगा वह हो जाएगा
आयनिक कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करना। तीसरा जो रहेगा वह हो जाएगा मेंटेनिंग ऑफ आयनिक कॉन्सेंट्रेशन। इसमें आपका जो है आयंस, आयनिक कंसंट्रेशन आयनिक कंसंट्रेशन को बैलेंस करना। आयनिक कंसंट्रेशन, हमारे बॉडी में जो आयंस होते हैं, जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इन चार्ज्ड पार्टिकल्स के बैलेंस को मेंटेन करना भी एक्सक्रीशन का वर्क होता है। इसके अलावा जो होगा वह हो जाएगा कि हमारे बॉडी में वाटर का कंसंट्रेशन बैलेंस करना। आप समझ सकते हैं कि यहां ऑस्मो रेगुलेशन की बात हुई और यहां पर होगा बैलेंसिंग ऑफ वाटर, बैलेंसिंग ऑफ वाटर बैलेंस होगा। कैसे वाटर बैलेंस होगा? आप इस बात को समझ सकते हैं इस बात से कि जिस दिन आप ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर ड्रिंक करते हैं, जब आप ज़्यादा अमाउंट में पानी पी लेते हैं, ज़्यादा मात्रा में अगर पानी पी ले तो आपको बार बार यूरिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है, आपको बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। और अगर उसी दिन अगर नेक्स्ट डे आप उसमें से थोड़ा सा अमाउंट ऑफ वाटर को कम कर दें तो आपकी यूरिनेशन का रेशियो कम हो जाएगा। आप जितना अमाउंट ऑफ वाटर कंजम्पशन कम करेंगे उतना ही यूरिनेशन कम हो जाएगा। तो यानी आपके बॉडी में वाटर बढ़ा तो इसके बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमारे बॉडी ने फॉरन एक्सेस वाटर को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। तो इस तरह से हम कह रहे हैं, और अगर वाटर की कमी हो जाएगी हमारे बॉडी में, स्कार्सिटी हो जाएगी, तो हमारा बॉडी इसमें से जो भी वाटर हमारे बॉडी में जो है वो एंटर करेगा, हमारा बॉडी उसमें से मैक्सिमम वाटर को स्टोर कर लेगा ताकि वो अपने कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस कर सके। लेकिन अगर एक लिमिट से ज़्यादा अमाउंट में, अगर लिमिट से बहुत कम वाटर लिया गया तो हमारा बॉडी इस वाटर को बैलेंस नहीं कर पाएगा, तब भी आपका ये ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस इफेक्टिव हो जाएगा। इसलिए इसमें कहता है कि आपको जो है वह इन सारे प्रोसेसेस को परफॉर्म करना है, और ये सारा काम किसका है? तो वह है एक्सक्रीशन। ये सारे फायदे हैं आपके एक्सक्रीशन के, ठीक है। अब हम लोग यह देखेंगे कि सभी लिविंग क्रिएचर्स जो हैं वह अलग अलग मेथड्स से एक्सक्रीशन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। जैसे हम बताएंगे कि अगर हम देखें प्लांट्स की, हम लोग पूरे लिविंग क्रिएचर्स को दो ग्रुप्स में डिफरेंशिएट कर देते हैं। पहला जो ग्रुप होता है उसे हम लोग कहते हैं प्लांट्स। पहला ग्रुप क्या हो जाएगा? प्लांट्स हो जाएगा। और दूसरा ग्रुप क्या हो जाएगा? एनिमल्स हो जाएगा, ठीक है, एनिमल्स हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि इन दोनों के बॉडी के जो कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर होंगे वह डिफरेंट होते हैं। प्लांट्स का अलग होगा और एनिमल्स का अलग होगा। अच्छा, इन चाहे वह प्लांट्स हो, चाहे वह एनिमल्स हो, चाहे वह प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, इन दोनों के बॉडी से वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करने के लिए, है ना, एक सिस्टम होता है, एक ऑर्गन्स का समूह बना होता है, ग्रुप बना होता है, जो इन दोनों के बॉडी से वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकालता है। और इस सिस्टम को, जो ऑर्गन सिस्टम वेस्ट मटेरियल्स को हमारे बॉडी से रिमूव करके और हटाता है, उसे हम लोग कहते हैं एक्सक्रिएटरी सिस्टम। क्या कहेंगे इसे? एक्सक्रिएटरी सिस्टम कहते हैं इसे, ठीक है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम कहते हैं। इसी एक्सक्रिएटरी सिस्टम के अंडर, यही एक्सक्रिएटरी सिस्टम जो होता है वह रेस्पॉन्सिबल होता है किसी भी लिविंग क्रिएचर के बॉडी में जेनरेट होने वाले वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकालने में, ठीक है, वही रेस्पॉन्सिबल होगा। तो अब देखना, सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्लांट्स में कौन कौन से वेस्ट मटेरियल्स जनरेट होते हैं। प्लांट्स में याद रखिएगा, प्लांट्स में जो वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है, इसमें सबसे पहला होता है ऑक्सीजन। जब यह फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करेगा तो वेस्ट मटेरियल उसके लिए क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। जब यह रेस्पिरेशन करेगा तब इसके लिए वेस्ट मटेरियल हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यह इसके लिए एक और वेस्ट मटेरियल होता है, वह होता है एक्सेस वाटर, ठीक है, एक्सेस वाटर हो जाएगा।
एक्सेस वाटर हो जाएगा, एक्सेस वाटर इसके लिए वेस्ट हो जाएगा। एक्सेस वाटर के साथ और क्या वेस्ट मटेरियल्स की बॉडी में जनरेट होगा, तो अदर वेस्ट मटेरियल्स में हो जाएगा क्या, मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट। अच्छा याद रखिए, मेटाबॉलिक वेस्ट के साथ इसके बॉडी में एक और चीज वेस्ट के रूप में जनरेट होता है, और वह होता है एक्सेसिव प्रिपेयर्ड फूड, एक्सेसिव प्रिपेयर्ड फूड, प्रिपेयर्ड फूड हो जाता है, प्रिपेयर्ड फूड हो जाएगा। एक्सेसिव प्रिपेयर्ड फूड को वह क्या करेगा, अच्छा इन सभी वेस्ट को वह अलग अलग तरीके से जनरेट करता है, मतलब उसको बाहर निकालता है। जैसे जितना गैसियस वेस्ट होगा, प्लांट्स इन गैसियस वेस्ट को एलिमिनेट करेंगे, तो किसके हेल्प से, देखिएगा गैसियस वेस्ट को एलिमिनेट करने के लिए इनके पास होता है स्टोमाटा। क्या होता है, स्टोमाटा। चाहे वह कार्बन डाइऑक्साइड हो या फिर ऑक्सीजन हो, गैसेस वेस्ट को एलिमिनेट करेंगे किससे, स्टोमाटा से। तो स्टोमाटा दो वेस्ट, मतलब कुछ वेस्ट को जो एक्सक्रीट करती है उसमें गैसेस हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, गैसेस हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा हो जाएगा वाटर, दूसरा क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, ठीक है। ये दो चीजों को एक्सक्रीट करते हैं, गैसेस एक्सक्रीट करते हैं, तो पता है कि स्टोमाटा गैसेस को एक्सपेल आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं। और वाटर को कैसे, तो आपने पढ़ा होगा वाटर को रिमूवल का तरीका होता है ट्रांसपिरेशन। क्या हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स जो हैं वो एक्सेस वाटर को रिमूव कर देंगे। अब बारी आएगी मेटाबॉलिक वेस्ट की। मेटाबॉलिक वेस्ट को कैसे रिमूव किया जाए, तो देखिए प्लांट्स मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने के लिए क्या तरीका अपनाते हैं, वो क्या करेंगे कि शेडिंग ऑफ देयर लीव्स, शेडिंग ऑफ लीव्स। क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं कि अपने ही बॉडी पार्ट्स में अपने द्वारा जनरेटेड मेटाबॉलिक वेस्ट को स्टोर कर देते हैं। जो पार्ट कौन कौन सा हो सकता है, तो यह पार्ट उसका स्टेम भी हो सकता है, लीव्स भी हो सकते हैं, है ना, फ्लावर्स भी हो सकता है, फ्रूट्स भी हो सकते हैं और रूट्स भी हो सकते हैं। इवन उसके सारे बॉडी पार्ट्स में उसके मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो स्टोर हो जाते हैं। अब बात करें अगर लीव्स की, तो लीव्स में अगर मेटाबॉलिक वेस्ट स्टोर होता है तो वह धीरे धीरे करके एक लिमिट टाइम ऑफ पीरियड के बाद काम करना बंद कर देगा, क्योंकि एक्सेस वेस्ट होने पर वह अपने ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस को लॉस्ट कर देगा। अगर ये लॉस्ट करता है तो फिर प्लांट्स के लिए लीव्स किसी काम का नहीं होता, और प्लांट्स इस यूजलेस लीफ को क्या करता है, शेड ऑफ कर देता है। अब देखते होंगे पतझड़ का मौसम, पतझड़ के मौसम में आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो अपने बॉडी से सारे के सारे लीव्स को फॉल ऑफ कर देते हैं, और वह यही होता है कि वहां फॉल ऑफ कर देंगे सारे लीव्स को जो पुराने हो गए हैं, मतलब यूजलेस हो गए हैं प्लांट्स के लिए, और उसकी जगह उसके बॉडी में आ जाएंगे नए लीव्स, ठीक है। तो यहां पे आपने देखा कि शेडिंग ऑफ लीव्स इज द वे ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट। दूसरा हो जाएगा शेडिंग ऑफ, है ना, दूसरा हो जाएगा क्या, शेडिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, शेडिंग ऑफ फ्रूट्स, है ना। फ्रूट्स भी इसके लिए एक्सेस वेस्ट को कंसिस्ट करता है, यानी एक्सेसिवली प्रिपेयर्ड फूड कंसिस्ट करता है, और जो कि प्लांट के लिए एक वेस्ट है, वह फ्रूट को भी रिलीव कर देगा और फ्रूट्स के थ्रू भी अपने बॉडी से एक्सेसिव मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकाल देगा। अगला देखिएगा तो कहेगा कि पीलिंग ऑफ बार्क, पीलिंग ऑफ बार्क, पीलिंग ऑफ बार्क। बार्क का मतलब समझते हैं ना, प्लांट के बॉडी के सबसे आउटर मोस्ट लेयर में जो उसका डेड पार्ट होता है, डेड लेयर होता है, डेड प्रोटेक्टिव लेयर होता है, उसी डेड प्रोटेक्टिव लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, बार्क कहते हैं। अब देखिएगा इसमें बार्क कैसे, तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स को आप देखते होंगे जो अपने बार्क्स को साल में एक बार, मतलब पूरे ईयर में एक बार अपने बार्क्स को अपने बॉडी से रिमूव कर देते हैं, और उसकी जगह उसके बॉडी पर नए बार्क्स आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे अमरूद है,
अर्जुन है, ये सब ऐसे पौधे हैं, ऐसे ट्रीज हैं जो साल में एक बार अपने बॉडी से डेफिनेटली बार्क्स को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। इस तरह प्लांट्स जो हैं वह अपने द्वारा जेनरेटेड वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करते हैं। इसके अलावा देखेंगे इसमें क्या होगा, शेडिंग ऑफ फ्लावर्स भी हो सकता है, कह सकते हैं शेडिंग ऑफ फ्लावर, शेडिंग ऑफ फ्लावर्स भी आ सकता है। फ्लावर्स को भी अपने बॉडी से हटाकर, फ्लावर्स को भी अपने बॉडी से हटाकर यह प्लांट्स जो हैं वह अपने वेस्ट मटेरियल्स को अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो प्लांट्स में बॉडी के से वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करने का कोई एक सर्टेन जो है वह पाथ या सिस्टम नहीं होता, वह अलग अलग सिस्टम से, अलग अलग पार्ट से, अलग अलग तरीके से अपने वेस्ट मटेरियल्स को अपने बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं। कोई परफेक्ट या डेफिनिट या सिस्टमिक सभी प्लांट्स में एक जैसा एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता। अलग अलग प्लांट्स अपनी एडेप्टेशन के अकॉर्डिंग अपनी वेस्ट मटेरियल्स को अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो इस तरह आपने देख लिया प्लांट्स में एक्सक्रीशन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे एनिमल्स में एक्सक्रीशन को। ठीक है स्टूडेंट्स।